हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंडियन लॉजिक फॉर नेट JRF 2021। इंडियन लॉजिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अंडर लॉजिकल रीजनिंग और ये न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले। और 2020 में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए इंडियन लॉजिक के जो कि अपने आप में काफ़ी नए थे। तो मैंने सोचा कि इंडियन लॉजिक का टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए और मैं बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आज बेसिक्स क्वेश्चंस अपन करेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से फिर अपन हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नया आज सीखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. वेबसाइट में बहुत से क्विजेस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, नियर अबाउट 75 क्विजेस में अपलोड कर चुका हूँ उसमें, तो उसको दीजिए। बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और आपको जो है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा क्विज देकर भी। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अद्वैता वेदांता एक्सेप्टेड डैश प्रमाण्स। अद्वैता वेदांता ने कितने प्रमाण एक्सेप्ट किए हैं? ये अभी पिछले 2020 वाले क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में आए थे ऐसे क्वेश्चंस। किसने कितने प्रमाण दिए हैं? 4, 5, 6 या 1? अद्वैता वेदांता। आई होप आप लोग चैट में आंसर दे रहे होंगे। 6 प्रमाण दिए हैं अद्वैता वेदांता ने। कौन कौन से 6 प्रमाण हैं पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष, देन अनुमान, उपमान, शब्द या शब्द आप कह सकते हो, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये 6 प्रमाण दिए हैं अद्वैता वेदांता ने। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अभाव ऑफ अ थिंग इज नोन थ्रू। अभाव, बेसिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं इंडियन लॉजिक के। किसी चीज का अभाव है उसका मतलब क्या हुआ? अनुपलब्धि, अर्थपत्ति, शब्द या नन ऑफ दीज? अनुपलब्धि है ना। और अनुपलब्धि का वर्ड ही जो है अभाव से रिलेट करता है। अनुपलब्धि जैसे कि हमने पढ़ा ये प्रमाण होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुपलब्धि? सपोज एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ओके मतलब अनुपलब्धि या फिर ऐसा वर्ड आ जाता है नॉन परसेप्शन या नॉन एग्जिस्टेंस, उसका मतलब भी अनुपलब्धि ही होता है ना। जैसे कि अपन ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अनुपलब्धि का कि श्याम आज क्लास में नहीं बैठा, मतलब हमने ये उसकी अनुपलब्धि है, मतलब वो स्कूल या कॉलेज में नहीं आया होगा, तो ये हो जाएगा अनुपलब्धि का एग्जाम्पल। तो अभाव ऑफ अ थिंग, और यू कैन से इफ नॉन परसेप्शन या नॉन एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है अनुपलब्धि। द प्रमाण विच रिलाइज ऑन इम्प्लीकेशन इज अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, परसेप्शन एंड नन ऑफ दीज। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है? अर्थपत्ति है ना। इम्प्लीकेशंस मीन्स अर्थपत्ति। वो देवदत्त को याद कर लिया करो आप, है ना। देवदत्त मोटा मोटा है, वो सुबह नहीं खाता, इसने हमने अर्थ निकाल लिया इसमें कि वो रात को खाना खाता होगा, तो ये हो गया अर्थपत्ति। ठीक है, इम्प्लीकेशन। द संस्कृत वर्ड उपमान मीन्स, संस्कृत वर्ड उपमान मतलब क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है कंपेरिजन, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है चांद सा रोशन चेहरा, है ना, ऐसा करके हम किसी के चेहरे को चांद से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो हम वहाँ कंपेरिजन आ गया, मतलब वो हो गया आपका उपमान। द ग्राउंड ऑन विच द इन्फरेंस इज मेड।
हेतु, साध्य, पक्ष, ऑल ऑफ दीज। जिससे इन्फरेंस निकाले जाते हैं, वो क्या होता है? इट्स हेतु। हेतु क्या है? हेतु क्या है? मिडिल टर्म है। साध्य मेजर टर्म, पक्ष माइनर टर्म। पता होना चाहिए, हेतु मिडिल टर्म, साध्य मेजर टर्म और पक्ष माइनर टर्म। The ground on which the inference is made is known as hetu, middle term. Dash involves direct sense object contact. Verbal testimony, इसका मतलब शब्द, perception, inference या comparison. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। डायरेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जिसको हम, है ना, सेंसरी, देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब डायरेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर क्या आता है? बहुत सिंपल है, परसेप्शन आता है। इनडायरेक्ट में क्या आता है? इनडायरेक्ट में अनुमान आता है, राइट। इनडायरेक्ट में आता है आपका अनुमान, है ना, जिसमें हम पास्ट की इंफॉर्मेशन से निकालते हैं कि हाँ वहाँ धुआं उठ रहा है, मतलब वहाँ आग लगी होगी, क्योंकि किचन में भी जब धुआं आता है या धुआं उठता है तो आग लगी होती है। तो ऐसे करके ये जो इनडायरेक्ट तरीके से अपन कर रहे हैं, है ना, पास्ट नॉलेज के बेसिस पे, वो हो गया आपका अनुमान। और परसेप्शन मतलब आप कह सकते हो डायरेक्टली आप देख सकते हो, छू सकते हो, नींबू को टेस्ट कर सकते हो, है ना, ठंडे पानी में हाथ डाल सकते हो तो वो महसूस कर सकते हो, आग में हाथ डाल करके आप उसकी गर्माहट या सब करके जो होता है, दैट इज नोन एज परसेप्शन। There are dash systems or schools in Indian philosophy. There are dash system or schools in Indian philosophy. सिक्स सिस्टम्स और स्कूल्स इन फिलोसफी में कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देखिएगा ध्यान से। देयर आर 6 मेजर स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन हिंदू फिलोसफी। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने। न्याय, वैशेषिका, सांख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। तो ये 6 हो गए। न्याय, वैशेषिका, सांख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। और 5 हैं हिट्रोडॉक्स स्कूल्स, मॉडर्न जो हैं, है ना। 6 ऑर्थोडॉक्स हैं और 5 हैं हिट्रोडॉक्स, जैन, बुद्धिस्ट, आजीविका, अजनाना एंड चारवक्का। तो ये 5 हो गए आपके हिट्रोडॉक्स स्कूल्स अगर पूछता है। और अगर इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स पूछ रहा है, इंडियन हिंदू फिलोसफी के, तो वो हो गए आपके 6। और ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये आ सकता है कि इसमें से कौन सा ऑर्थोडॉक्स इंडियन हिंदू फिलोसफी का नहीं है पार्ट, तो आपको पता होना चाहिए 6 ये हैं और 5 ये हैं। The invariable concomitance between hetu and sadhya is known as invariable concomitance between हेतु एंड साध्या। हेतु क्या था? मिडिल टर्म था। और साध्या क्या था? आपका मेजर टर्म। अविभाजनीय इनवेरिएबल concomitance between हेतु एंड साध्या is known as व्याप्ति, पक्षा, लिंगा, नन ऑफ दीज। इट इज व्याप्ति, है ना। ये तो आ भी चुका है क्वेश्चन कि इनवेरिएबल कॉन्कॉम्पिटेंस बिटवीन, याद रखिएगा यहाँ पे, इट इज द इनवेरिएबल कॉन्कॉम्पिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, हेतु एंड साध्या, राइट। उसे कहते हैं अपन व्याप्ति। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो मैं आप लोग के लिए लेके आया, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। और मैंने अब लास्ट वीडियो से ये मैंने कोशिश की कि आपको कुछ ना कुछ मैं होमवर्क भी दूं और आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस कितने फ्रूटफुल आपको लग रहे हैं और कितना आप जो है वीडियोस से नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। तो अभी एक अर्थपत्ति का एक आया था पॉइंट, वहाँ ले चलता हूँ मैं आपको। अर्थपत्ति के और कौन कौन से नाम होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है।
द प्रमाण विच रिलाइज ऑन इम्प्लीकेशन इज अर्थपत्ति। अर्थपत्ति के और भी बहुत से नाम होते हैं, राइट। ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, आपको सारे नाम यहाँ पे लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, जैसे अर्थपत्ति को अपन ये बोलते हैं और अनुपलब्धि को अपन ने जो है किसी और वर्ड से, अभाव ऑफ अ थिंग से डिनोट किया। ऐसे ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, और ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, फिर हमें पता नहीं होता कि यार इम्प्लीकेशन किसके अंदर आता है, या फिर अर्थपत्ति के अंदर, अर्थपत्ति के और कौन कौन से नाम होते हैं। तो आप लिखोगे तो आपको लाइफ टाइम जो है वो याद रहेगा। सो यू हैव टू राइट डाउन द अदर नेम्स ऑफ अर्थपत्ति इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज़ हो। और पेपर 1 की प्रिपरेशन तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। एमसीक्यूज से अच्छा प्रिपरेशन और क्या हो सकती है, जिससे आपको पता भी चल रहा है कि किस एरिया में आपको कितना टाइम देना है, और कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।